मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोगों से 15 अगस्त के बारे में, उनकी राय जानेंगे। यकीनन 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो पल है जब हमारे देश ने आज़ादी की सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 वो सुबह जिसने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और हमें आज़ादी के साथ अपना तिरंगा लहराने का हक दिया। आज हम सड़कों पर तिरंगा देखेंगे, बच्चों के हाथ में देशभक्ति की मिठास होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या हम अपने शहीदों के सपनों का भारत बना पाए हैं या नहीं? आइए आवाम के बीच चलते हैं, उनकी राय जानते हैं। आइए हमारे साथ। 15 अगस्त आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि ये वो एहसास है जो हर भारतीय के दिल में गर्व और आजादी की खुशबू भर देता है। आज हम सब ने अपने अपने तरीके से तिरंगा लहराया, गीत गाए और सबसे जरूरी जनता से सुनेंगे कि उनके लिए आजादी का क्या मतलब है। क्या हम अपने शहीदों के सपनों का भारत बना पाए हैं? 15 अगस्त आपके लिए क्या मायने रखता है? आजादी के 78 साल बाद आपको लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है? आपके हिसाब से देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या हम आज भी वो आजादी महसूस करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने की थी? 15 अगस्त देशवासियों के लिए क्या मायने रखता है, आप बताएं। 15 अगस्त तो आज़ादी का दिन है और वो आज़ादी जिसके लिए इस देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने यातनाएं सही, जलियांवाला बाग कांड हुआ और दुनिया भर के तमाम हम देखेंगे कोई शहर, कोई गांव शायद ही कोई ऐसा बचा हो जहां कोई फ्रीडम फाइटर ना रहा हो, जिस गांव से, जिस शहर से। और ये एक लंबा सिलसिला था, कुर्बानी दी लोगों ने, बलिदान दिए, यातनाएं सही, उसके बावजूद जाकर के जो आज़ादी मिली। लेकिन जैसा आदम गोंडवी ने कहा था कि 100 में 70 आदमी जब तलक नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ के ये देश के आज़ाद है। और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो ये जो एक कड़वी हकीकत, कड़वी सच्चाई जो उन्होंने बयां की थी 2 दशक पहले, 2 दशक बाद भी ये स्थिति और बदतर हुई है, ये शर्म का विषय है। तो आपके हिसाब से देश की आज़ादी का असली मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है आपके मानवाधिकारों की रक्षा। आज़ादी का मतलब है कि आपको जिस सुबह को उठ करके शाम को ये डर ना हो कि आप अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये एक आज़ादी है। आज़ादी का मतलब है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको फर्जी मुकदमे में बंद नहीं किया जाएगा। ये आज़ादी का मतलब है। ये तो इसी गुलामी से तो आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी उसमें क्या गलत था? तो क्या आपको लगता है कि अभी भी मानसिक तौर पर लोग गुलाम हैं? नहीं, गुलाम मानसिक तौर पर नहीं है। जो शासक वर्ग जो सत्ता में आया उसने उन आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की हमेशा, जो आवाज़ें सरकार से सवाल पूछती हैं। तो कभी कभी ये कुछ क्रूर टाइप के लोग आए, कुछ थोड़े से लचीले थे, तो जो लचीले थे वो चले गए। मौजूदा जो हैं ये इनकी स्थिति में आपको पता ही है, मीडिया इस देश में बचा नहीं है। जो मीडिया था, जो प्रिंट मीडिया था, मीडिया से ही बात कर रहे हैं, मैं मीडिया से ही बात कर रहा हूँ, वो बचा नहीं है। ठीक है, जन सरोकारों के मुद्दों को जो उठा सके वो पत्रकार नहीं बचे, या तो निकाल दिए गए या फिर वो अलग कर दिए गए, या फिर सरकार की ढपली बचाने का काम उनको रह गया। बात यह है कि नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नागरिकों ने पिछले एक दशक में, ये एक दशक गुजरा है, उन्होंने अपने आप को एक पार्टी बना लिया है। उन्होंने अपने आप को, जिस पार्टी को वोट दिया उसका, अपने आप को उसका भक्त बना लिया है, उसका समर्थक बना लिया है। वोट देना अलग चीज़ है, ये नागरिक लोकतांत्रिक अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है। लेकिन सवाल पूछना ये उससे बड़ा अधिकार है। जिस लोकतंत्र के ज़मानत के लिए आपने वोट दिया है, उस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको ये पूछना होगा कि जब आप सरकार कोई भी पार्टी जो सत्ता में है, जब वो कोई वादा करती है तो वादा पूरा क्यों नहीं किया उसको। तो ये सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे, जब तक आप सरकार की हर एक गलत नीति को जब तक आप आत्मसात करते रहेंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उसको वोट दिया था, तो आप लोकतांत्रिक अधिकारों का तो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन जो लोकतंत्र जो शक्ति थी उसे आपने कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की आपने कोशिश की है। आपको क्या लगता है, शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन पाया या बना है? नहीं, शहीदों के सपनों का कुछ हद तक बना है। इस हद तक बना है कि नाम मिला है कि आज़ाद हैं, है ना? आज़ाद हैं, लेकिन कितने आज़ाद हैं? आज़ादी का मतलब होता है कि आपके आत्मसम्मान से कोई समझौता ना हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक वर्ग को खुश करें और दूसरे वर्ग को आप यातनाएं सहें, ये मतलब नहीं होता है। आज़ादी का मतलब होता है कि एक कानून जो मुझ पर लागू होता है वो आप पर भी लागू हो। ऐसा नहीं होता है कि आज मेरे वोट बैंक वाली पार्टी अगर सत्ता में है तो मेरे साथ में रियायत करे और आपके साथ जुल्म करे। ये आज़ादी का मतलब नहीं है। ये तो अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ों की नीति यही तो थी। तो उस नीति को बदला जाए। तो जो आज़ादी की बात जो करी थी, जिस आज़ादी
कि पूरी आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी यानी कि इतनी आज़ादी कि आप सरकार से पूछ सकें, जैसे नेहरू ने कहा था उस वक्त में। हम जब देखते हैं पीछे के लोगों को, जी जी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त में हमारा जो प्रधानमंत्री था, उसके बारे में कहा गया था कि अगर ये आदमी सियासत में ना होता, साहित्य में होता, तो ये नोबेल पुरस्कार इसको मिल गया, नोबेल पुरस्कार पाले होता। हम 1947 में वहाँ थे, हम 2025 में कहाँ हैं ये देखिए। 1947 में भारत का प्रधानमंत्री इतना काबिल था, 2025 में भारत का प्रधानमंत्री कितना काबिल है, ये सोचने वाली बात है। और जब आप इस सवाल को उठाओगे, तो इस सवाल को उठाने के एवज में, इस सवाल को उठाने के जुर्म में आप पर मुकदमा ना हो, ये आज़ादी है। आप पर सिर्फ इस वजह से मुकदमा कर दिया जाए कि आपने सरकार की नीतियों का विरोध किया, या आपने सरकार की उन जन विरोधी नीतियों को आपने आलोचना की जो जनता के खिलाफ हैं, आप पर मुकदमा हो जाए इस वजह से, तब आज़ादी जो है, समझिए आपकी आज़ादी छिन रही है। और जब आज़ादी छिन रही है तो फिर सोचना होगा कि अंग्रेजों से किस लिए लड़ रहे थे, क्यों आज़ादी उनसे मांग रहे थे, और क्यों सवाल उनसे क्या करते थे, और क्यों इस देश की आज़ादी को दिलाने में ऐसे ऐसे महान योद्धा रहे हैं जिन्होंने बना बंदूक की परवाह करी, जिन्हें तोप की परवाह नहीं की। और मीडिया का मैं जो बार बार जिक्र कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मीडिया वो पिलर रहा है आज़ादी का, आज़ादी को दिलाने में वो भूमिका मीडिया ने निभाई है। जो जैसी भूमिका फ्रीडम फाइटर ने निभाई, उससे बड़ी भूमिका मीडिया ने निभाई है। 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आपको क्या लगता है देश सही दिशा में जा रहा है? देखिए, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, ये बात सही है, और कई मायनों में देश ने तरक्की भी की है, उन्नति भी की है। मगर मैं मानता हूँ कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और इंडिया की रूह में सेकुलरिज्म बसा हुआ है, चाहे वो पहले दौर से लेकर देखा जाए। क्योंकि ये जो जगह है, ये तो गौतम बुद्ध की जगह है, भारतवर्ष, ये जगह जो है, ये तो सूफीवाद की जगह है, जहाँ सूफीवाद फैला है। और हिंदुस्तान से निकल के सूफीवाद मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ही फैला है यहाँ से। तो यहाँ पे जो सेकुलरिज्म का एक ढांचा था, वो पिछले 10 साल में, 12 साल में या 15 साल में कह लें, बहुत उसमें गिरावट आई है। और इस सेकुलरिज्म को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है, वो हम सभी लोगों की है, और हमें इसलिए बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सेकुलर कंट्री को जोड़ के रखें और पूरी तरह से उसको मजबूत करके रखें। तो आपके हिसाब से देश के लिए अभी फ़िलहाल इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, फ़िलहाल देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है, वो सेकुलरिज्म को मैं समझता हूँ। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और कहीं ना कहीं जो इसका सेकुलरिज्म है, धीरे धीरे से बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। लोगों को बांटा जा रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। सेकुलरिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और लोगों को धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। शिक्षा में बुरी तरह से हम पिछड़ चुके हैं, डेवलपमेंट में हम पिछड़ चुके हैं, रोज़गार के मामले में हम पिछड़ चुके हैं, हर तरह से हम मात खा रहे हैं। तो हमें कोशिश है कि सबको एक साथ मिलके जुड़ के आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। डेवलपमेंट वाला नज़रिया जो है अपना, वो पैदा करें, जिससे कि देश आगे बढ़े, सब लोग साथ में एक साथ मिलकर डेवलपमेंट करें। किसी के लिए आज़ादी का मतलब है अपने विचार खुलकर रखना, किसी के लिए है अपने धर्म और संस्कृति को जीना, और किसी के लिए है बस एक सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी जीना। 15 अगस्त आपके लिए क्या मायने रखता है? 15 अगस्त, जैसे कि 15 अगस्त हम बनाते हैं, हमारा जिस दिन हमारा राष्ट्र ब्रिटिश सरकार से राज़ी हुआ, आज़ाद हुआ था, ये हमारा 79वां 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। हमें सिर्फ आज़ादी इससे नहीं, हमें भ्रष्टाचार, शिक्षा, इसको लेकर भी आज़ादी चाहिए। देश की सरकार के जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उससे भी हमको आज़ादी चाहिए। ये सिर्फ एक त्यौहार के रूप में नहीं मनाया जाता, जिसको जो सेम धर्म या जाति के लोग नहीं मनाते, इसको सारे भारतीय मनाते हैं। जबकि इसको हमें एक स्वतंत्र सेनानियों जिन्होंने हमारे लिए फ्रीडम दिया, उनसे भी हमें इससे वो मिलती है, उनके भी हम याद कर सकते हैं इस त्यौहार के लिहाज से। आपको क्या लगता है कि जो पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी थी देश के लिए, कि जो सपना देखा था, क्या उस सपने पर देश है? नहीं, देश में जो भी जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, उस मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तौर से, हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम अपनी आज़ादी मिले, हमें हर उसमें हमें अपने सारे जो भी हमारे आज़ाद स्वीकार हैं वो मिले हमको। लेकिन हमें वैसा सरकार ने पूरा भ्रष्टाचार कर दिया है। शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी कोई उनका ध्यान नहीं है उस पर। लोगों की जाति से उनको वो हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम एकता का कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं शो किया गया है। तो फिर आपके हिसाब से आज़ादी का असली मतलब क्या है? आज़ादी का असली मतलब ये है कि प्रत्येक धर्म जाति को अपने त्यौहार से मनाने के लिए आज़ादी मिले, शिक्षा को लेकर आज़ादी मिले, भ्रष्टाचार से देश स्वतंत्र हो, ना सिर्फ
स्वतंत्रता दिवस में हम ना कि केवल स्वतंत्र रहे, हम अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर सकें। हमारी बातों में, हमारी सपनों में आज भी वो उम्मीद चमकती है जो 1947 में हमारे पूर्वजों ने देखी थी। लेकिन साथ ही जनता ये भी कहती है कि आज़ादी सिर्फ तिरंगा फहराने से पूरी नहीं होती। जब तक भूख, बेरोजगारी और भेदभाव जैसे मुद्दे खत्म ना हो, तब तक इस जंग को जारी रखना होगा। 15 अगस्त को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, आपकी राय क्या है 15 अगस्त को लेकर? देखिए, 15 अगस्त को लेकर मेरी और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, उनकी यही राय है कि जिस तरीके से देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, भगत सिंह जी का रोल रहा है, इसमें हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब से लेके आज देश के अंदर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो हमारे भारत को जो है लोकतंत्र देने वाले, संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने देश की आज़ादी में भी काम किया और उसके बाद जो भारत को संविधान देने का काम किया। आज उसी संविधान के ज़रिए, आज उसी संविधान से आज ये देश का कानून चल रहा है, उसी संविधान से हमें जीने के अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, चाहे वो कोई सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन सब के लिए भारत में आज एक संविधान के ज़रिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया है, वो आज़ादी से आप इसको लगाइए। और आज हम कहाँ जी रहे हैं वो भी हमें पता है कि 2014 के बाद जो सरकारें आई हैं कि संविधान की कहाँ धज्जियाँ उड़ी हैं। एक वक्त वो हम था जब देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी और इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। लेकिन आज की राजनीति अलग हो चुकी है। आज हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, आज 80-20 की बात हो रही है, आज शमशान कब्रिस्तान की बात हो रही है, आज मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, आज हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। डेवलपमेंट की बात कौन करेगा? इस देश के बेरोज़गारों की बात कौन करेगा? इस देश में जो पढ़ाई को लेकर, जो शिक्षा को लेकर, जो लगातार आप देख रहे हो मेडिकल सिचुएशन क्या है, यही हम जानना चाह रहे हैं कि 78 साल देश की आज़ादी हो गए, 78 साल बाद देश किस दिशा में है, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, 78 साल इस देश को आज़ादी की खुशी का भी दिन है, खुशी मनाने का दिन है कि हम आज़ाद भारत में हैं। लेकिन आज़ाद भारत में हम किस तरह हैं, आज वो भी देखना पड़ेगा कि आज की जो बैठी हुई सरकारें हैं कि आज लोकतंत्र के हिसाब से चल रही हैं, जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस पर डिपेंड है। आज के जो मुद्दे हैं वो आप पूरा भारत, पूरी दुनिया देख रहा है, जिस तरीके से देश को बांटने का काम लोग कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। हमने अभी बहुत सारे मुद्दों पर जिक्र किया कि देश को कैसे तोड़ा जाए, कैसे देश को आज जीडीपी देख लीजिए क्या हाल हो चुका है, एजुकेशन में क्या हाल है, और जो है महिला सुरक्षा में क्या हाल है। आप जाके हॉस्पिटल्स जाके देखिए क्या हाल हो रहा है। तो हम उस देश की आज़ादी को याद करते हैं जिसमें भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान साहब, महात्मा गांधी, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस और सैकड़ों फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, आज वो कहाँ हैं और आज की सियासत कहाँ है। तो यही बहुत बड़ा अंतर है कि आज़ाद तो हम हुए हैं इस देश के अंदर, 78 साल हो चुके हैं, आज़ाद भारत कहा जाता है, लेकिन आज़ाद भारत कहाँ दिख रहा है? 2014 के बाद जो मुद्दे हैं आप उसको खुद एनालाइज़ करिए कि हम कहाँ पे बात कर रहे थे। जो सरकारें, पिछली सरकारें थी उससे लगा ली, वो हम कहाँ थे और आज हमारा भारत कहाँ बटा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो देश के शहीद हुए और शहीद में अपना खून दिया, बलिदान दिया, उन शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन पाया है आपके हिसाब से? देखिए, जो इस देश के लिए शहादत दिए, इस देश के लिए उलमा इकराम ने इतनी शहादत दी, आपने देखा होगा। क्या उनके सपनों का भारत बन पाया या नहीं? अब आप 2014 के बाद में वही बात रिपीट करूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि जो देश 78 साल आज़ाद हुआ गया कि उस तरीके से आज देखा जा रहा है, वो सपने पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आज देश बट रहा है, इस देश को बांट रहे हैं। और कौन बांट रहे हैं? जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट, वो बांटने का काम कर रहे हैं। शहीदों का सपना क्या था इस भारत को लेकर के? इस देश के भारत के जो सपना था उसको लेके ये सपना था कि देश कैसे जुड़ा रहे, देश एकता में रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर इस देश में रहें। यही उनका सपना था कि भारत को अंग्रेज़ों जो गुलामी हम अंग्रेज़ों की हमसे गुलामी कराने का काम कर रहे थे, उनको भगाने वाले लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, शहादतें दी, हमारे
जो आप लाल किले की आवाज़ जाकर देख लीजिए कि किस तरीके से शहीदों ने, जो उलमा इकराम ने अपनी गर्दन कटाने का काम किया इस देश के लिए। लेकिन आज वो भारत नहीं है। आज हम उस भारत को उस नज़र से नहीं देखते जो महात्मा गांधी देखते थे, जो जवाहरलाल नेहरू देखते थे, जो भगत सिंह देखते थे इस देश को, और जो अशफाकुल्ला खान देखते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। वो भारत का सपना पूरा करते थे। वो चाहते थे इस भारत में सब मिलकर रहें जो इस देश में रहते हैं। लेकिन आज का भारत जो है वो अलग नज़र आता है, जिसमें तोड़ने की साजिश होती है, जिसमें मुद्दे हिंदू मुसलमान के होते हैं, जिसमें मुद्दे मंदिर मस्जिद के होते हैं, जो बंटवारे के होते हैं, जो इससे सामान मत खरीदो, उससे ये मत करो, जो बांट रहे हैं, जो देश में आग लगाने का काम करें, नफरत फैला रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को लेकर आपके क्या विचार हैं, किस तरह से देखते हैं 15 अगस्त? 15 अगस्त देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। और हम इसको इस तरीके से मतलब देखना चाहेंगे कि आज़ाद है तो हर चीज़ में आज़ाद होना चाहिए। कोई यहाँ के शहरियों को, यहाँ के रहने वालों को किसी क़ैद और किसी चीज़ का पाबंद नहीं होना चाहिए। कानून जो है जो बने हैं और जिनका इस्तेमाल होना चाहिए वो यहाँ की रियाया की, यहाँ की आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए होना चाहिए। और जितने भी मौक़े हैं देश को सुधरने के, इलाक़ों को सुधरने के, शहरों को सुधरने के, और जो रिसोर्सेज हैं, ट्रेन हैं, बसेस हैं, प्लेन्स हैं, तमाम जो वसाइल हैं उनको बेहतर से बेहतर होने के हम लोग जो है ये इसका हमारा ये तस्वुर है आज़ादी के तस्वुर के साथ साथ कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हम खुद कफ़ील होके, खुद मुख्तार होके हर डायरेक्शन में तरक्की करें, ये हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जानना चाहेंगे कि 78 सालों में देश की दिशा कितनी बदली, क्या देश सही दिशा में जा रहा है? अभी मैं आपको बताऊं कि कोई भी आदमी आपको इस चीज़ का सही जवाब नहीं दे सकता। हर एक आदमी एक इल्यूजन का शिकार है, कश्मकश का शिकार है कि अगले दिन क्या होगा। अभी जैसे ये आया कि वोटों की चोरी और ये दुनिया भर के मतलब अगर सियासत के लिए पूरे मुल्क की आवाम को के साथ ठगी और धोखा होने लगे तो ये कहाँ तक ये बातें सच हैं। तरक्याती मामलों को आप देखिए कि पूरे देश के अंदर औरतों के साथ जो, लड़कियों के साथ जो वाक़यात हैं, हर स्टेट के अंदर कत्ल व गारतगिरी है, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन वाक़यात से। कहीं ना कहीं हुकूमत को इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कैपेबल है, पूरा सिस्टम है, हमारे पास पुलिस है, फोर्स है, बस उनका सुपरविज़न करने की ज़रूरत है हुकूमत के नुमाइंदों को। और सिस्टम बहुत बिगड़ा भी नहीं है तो बहुत ठीक भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि वो डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अभी आपको क्या लगता है कोई एक चुनौती जो देश के लिए हो, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती है लोगों के लिए कारोबार की, लोगों के जो किफ़ालत की, यानी कि लोग इतना दिन में पैसा नहीं कमा पा रहे, मजदूरी नहीं कर पा रहे कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। अच्छी हुकूमतें वही होती हैं जो अपनी रियाया को इतने मौक़े फ़राहम कर सकती हैं कि सुबह से शाम तक वो मज़दूरी और नौकरी करने के बाद हर हालत में वो अपना पेट भर सकें। और नुमाया हुकूमत के पास ये डाटा होना चाहिए कि कौन लोग इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं कि वो अपना एक दिन की किफ़ालत पूरी कर सकें। ये सारा इस डाटा पे काम करना चाहिए हुकूमत। अच्छी हुकूमतें आवाम के लिए, रियाया के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, परेशानियाँ पैदा नहीं करती। बिल्कुल। कोई रिक्शा चालक कहता है, कोई किसान कहता है मैं अपने खेत में मेहनत करके देश की सेवा करता हूँ, तो कोई सैनिक कहता है मैं सरहद पर खड़ा हूँ ताकि देश चैन से सो सके। हर भारतीय अपने तरीके से इस आज़ादी में अपना हिस्सा जोड़ रहा है। 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त आपके लिए क्या मायने रखता है अंकल? मायने तो ये है, इसका देशभक्ति का मायने है कि भाई 15 अगस्त के ही दिन जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त के दिन जो है मुल्क को आज़ादी मिली। तो इसका मायने तो देशभक्ति का है कि इंसान को जो है अपने आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहिए कि भाई हमारा मुल्क जो है आज़ाद हुआ है और उसकी कुर्बानियाँ बतानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है वो उलमाए किराम का है इस मुल्क के आज़ादी में भी। और जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई हमने बुज़ुर्गों से सुना है, इतिहास है कि भाई सब आज़ादी का बिगुल जो है सबसे पहले मुसलमानों ने दिया। अच्छा। और मुसलमानों से ही अंग्रेज़ों ने जो है मुल्क को छीना था जी।
तो उस वक्त जो है मुसलमान राजपाट में थे, अच्छे हालात में थे, ज़मीन माल तमाम चीज़ें उनके पास थी। और आज आज़ादी को 100 साल भी नहीं हुए हैं और आज मुल्क के अंदर जो है मुसलमान से उनकी ज़बान भी छीन ली गई और उनको जो रिजर्वेशन था जो है वो भी छीन लिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पठान रेजिमेंट था, उसको जो है तब्दील कर दिया गया। उर्दू लैंग्वेज थी, उसको जो है हिंदी में तब्दील कर दिया गया। और आज तो हालत बद से बदतर हो रहा है, फिर भी मुसलमान जो है देशभक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। इतिहास है कि मुल्क के किसी भी बड़े आदमी का मुसलमान ने कत्ल नहीं किया। आज भी जो है गांधी जयंती पर मुसलमानों पर कमेंट किया जाता है। प्रोटेस्ट के दौरान जब 2 अक्टूबर आया था यहाँ पर तो गोली चला दिया गया। गांधी के आगे मुसलमान, पीछे मुसलमान चले हैं, लेकिन गांधी जैसी काबिलियत रखने वाले, आज बदकिस्मती है मुसलमानों की कि गांधी जैसी काबिलियत रखने वाले मुसलमान हमारे पास मौजूद है कि एक तो ईमान वाला है, ऊपर से गांधी आपके पास मौजूद नहीं है। मेरे गांधी नहीं है, लेकिन गांधी से ज़्यादा बेहतर, करोड़ों गुना बेहतर अफजल हमारे पास मौजूद है। देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? देश के लिए चुनौती यही है कि भाई मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म सिर्फ किताब के अंदर ना रहे, लोगों की ज़बान पर ना रहे, अमली तौर पर जो है मुल्क में सेकुलरिज्म नाफिज किया जाए और एक एक ऑफिसर और राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक जो है वो संविधान के दायरे में और सेकुलर माइंड होकर काम करे। आज 15 अगस्त है, हमारी आज़ादी का त्योहार, हमारी एकता की ताकत, हमारे सपनों का वादा। और जब तक ये वादा निभाया जाता रहेगा तब तक तिरंगा यूं ही आसमान में लहराता रहेगा, हवा के साथ कहता रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।